इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन मैटर, किसी भी मैटर पे हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। इट चेंजेस द स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मैटर का स्टेट चेंज कर देता है। मतलब अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है, वो गैस में चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो स्टेट चेंज हो रहा है। इट कॉजेज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब जैसे कि अगर लोहा को हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, लोहा पिघलना शुरू होता है, उससे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वो बढ़ जा रहा है साइज में। इसके अलावा केमिकल चेंज भी होता है। अब इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे में चेंज कैसे होता है। इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सब्सटेंस, हमारी जिंदगी में रोजाना हम लोग बहुत सारे चीज देखते हैं जिसमें एक चीज से वो दूसरे में चेंज होता है। जैसे कि मैटर लिक्विड स्टेट में भी होता है, सॉलिड में भी होता है और गैस में भी होता है। आइस के फॉर्म में सॉलिड में रहता है, जब उस पानी को फ्रीजर में रख देते हैं तो वो मेरा आपका आइस में चेंज हो जाता है। और वैसे ही जब हम पानी को हीट करते हैं तो वो आपका बॉयल करके स्टीम में चेंज हो जाता है। लेकिन हम उसी को अगर स्टीम को ठंडा करते हैं तो वाटर में दोबारा चेंज हो जाता है। तो ये सारा एग्जाम्पल है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के प्रोसेस को ही हम आपका इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। लेकिन विदाउट चेंज इन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे बर्फ जब पानी बनता है तो उसका केमिकल में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो पानी ही रहता है। जब उसको वापस हम बर्फ बनाएंगे तो वो पानी ही रहेगा। तो इंटर कन्वर्शन जो है या तो टेम्परेचर या तो प्रेशर की वजह से आपका चेंज होता है। तो जैसे बर्फ को अगर हम जोर से पकड़ के रखेंगे तो उससे क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो क्या होगा, वो और जल्दी पिघलना शुरू हो जाएगा। लेट अस डिस्कस, अब क्या क्या उसमें प्रोसेस है। सबसे पहला है मेरा मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या है, जिस प्रोसेस में एक सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं आपका मेल्टिंग। तो सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं तो वो किस में चेंज हो जा रहा है, आपका मेल्टिंग, आपका लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसको पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। मतलब हम लोग को मालूम है कि सॉलिड जो है वो आपका मूव नहीं करता है, उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और वो और जल्दी जल्दी मूव करने लगता है। एक टेम्परेचर में आके पार्टिकल को जो है और एनर्जी मिल जाता है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कम कर देता है और फिर अपने पोजीशन से हट के मूव करना शुरू करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, वो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और तभी सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाना शुरू होता है। द फिक्स टेम्परेचर एट विच प्रोसेस के थ्रू सॉलिड जो है, जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, डज नॉट चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता। एज लॉन्ग एज मेल्टिंग कंटिन्यूज, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, अलग अलग मेटल का, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जरूरी नहीं है कि अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका चेंज हो रहा है तो हर सब्सटेंस को पिघलाने में मेरा वही टेम्परेचर लगेगा। जैसे कि आपका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, लेकिन अगर आयरन को पिघलाना है तो उसके लिए हमको 1538 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। अब मेल्टिंग ऑफ बटर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बटर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका जल्दी आपका मेल्ट करेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए फ्राई पैन लेना है, बटर लेना है और गैस स्टोव लेना है। फ्राई पैन में हम बटर डाल देते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। पहले हम फ्राई पैन को हीट करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करें कि इनिशियली द बटर इन द फ्राइंग पैन वाज इन सॉलिड स्टेट, कि बटर जो है वो फ्राइंग पैन में सॉलिड स्टेट में है और आपका बटर जो है वो मेल्ट करना शुरू हुआ है। द स्टेट ऑफ बटर चेंजेस, और बटर जो है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से। तो हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या है आपका, बॉइलिंग का मतलब होता है जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ लिक्विड चेंजेस, जब लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में चेंज होता है तो उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। तो लिक्विड जब गैस में चेंज होता है उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। जिस टेम्परेचर, द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर, जिस टेम्परेचर पे वो गैस में चेंज होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है जब तक उसको हम बॉईल करते रहते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस
और इथेनॉल का 70 है। नॉर्मल प्रेशर पे टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री ही रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसको बॉयल करना शुरू करते हैं वो स्टीम में चेंज हो जाता है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच, जिस प्रोसेस के थ्रू वाटर जो है वेपर बनना शुरू करेगा उस टेम्परेचर को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। जैसे कभी कभी देखना, जब हम ज़रूरी नहीं है कि हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उसको गर्म करें, अगर उससे कम में भी हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि तब भी हल्का हल्का धुआं निकलता रहता है, उसी को हम वेपर कहते हैं। तो वो प्रोसेस मेरा एवापोरेशन कहलाएगा। जब आपका कोई भी चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं और पानी को, और वो बॉयल नहीं कर रहा है लेकिन वेपर ज़रूर निकल रहा है, तो उसको हम एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन टेक प्लेस, एवापोरेशन आपका रूम टेम्परेचर में भी होता है। एवापोरेशन जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से होता है। बॉइलिंग जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एवापोरेशन है। व्हेन वी हीट अ लिक्विड, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और पार्टिकल जो है वो विगोरसली मूव करना शुरू करता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें बढ़ जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घट जाता है और लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है। कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस ड्यूरिंग विच, जिस प्रोसेस के थ्रू गैस जो है वो वापस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। व्हेन वी कूल अ गैस, जब भी हम किसी गैस को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी उसका डिक्रीज होना शुरू करता है और पार्टिकल आहिस्ते आहिस्ते स्लो हो जाता है। इससे क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अट्रैक्शन बढ़ जाता है और गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। द फिक्स टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे वेपर जो है वो वापस लिक्विड स्टेट में चेंज होता है उसको हम कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं। एक्टिविटी 11, वाटर जो है वो हीटिंग में आपका कैसे चेंज होगा वो हम लोग यहाँ देखेंगे। हीटिंग करने से वो वाटर वेपर में कैसे चेंज होगा और जब वाटर वेपर को ठंडा करेंगे तो वो वापस पानी में कैसे चेंज होगा। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ लगेगा, कैटल, बीकर, पैन, वाटर, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, आइस क्यूब और वायर गॉज। मेथड क्या है, कुछ पानी लेंगे हम केटल में और उसको ट्राइपॉड स्टैंड में रख देंगे और उस पानी को गर्म करेंगे। उसके बाद सम आइस क्यूब, कुछ आइस क्यूब को पैन में लेने के बाद उसको हम स्टीम के, जब पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो उससे धुआं निकलता है, उसके पास ले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो जो है उसको हम उसके पास ले जाते हैं। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में जो निकल रहा है आपका केटल से, इट गशेज आउट फ्रॉम द केटल व्हेन वी हीट द वाटर। जब उसको हम हीट करते हैं तो उससे वाटर वेपर निकलना शुरू करता है और जब वाटर वेपर को हम बर्फ़ के सामने लेकर जाते हैं तो क्या होता है, उससे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उससे जो वाटर वेपर निकल रहा है वो वाटर वेपर जब ठंडा होता है बर्फ़ की वजह से तो क्या होता है, दोबारा से पानी में चेंज हो जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वाटर जो है वो हीटिंग से इवापोरेट होता है, लेकिन अगर उसको हम ठंडा करें तो वो वापस आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच, जिस प्रोसेस के थ्रू लिक्विड आपका सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे कि पानी को अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो ठंडा से बर्फ़ बन जाएगा। तो जब भी हम एक लिक्विड को कूल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसका आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाता है और पार्टिकल जो है वो स्लो हो जाता है उसका मूवमेंट। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसलिए लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। द फिक्स टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज होता है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मिल्क फ्रीज करता है लोअर टेम्परेचर में, उसके लिए एक बाउल, एक मिल्क और रेफ्रिजरेटर यूज़ करना है। एक बाउल में कुछ मिल्क ले लेते हैं, उस मिल्क को हम फ्रीज़र में रखते हैं। 2 से 3 घंटा के बाद हम क्या देखते हैं, निकालते हैं फ्रीज़र से तो ऑब्जर्व क्या होता है कि मिल्क जो है वो सॉलिड में चेंज हो गया है, क्योंकि फ्रीजिंग ऑफ मिल्क लोअर टेम्परेचर में ही होता है। सब्लिमेशन क्या है, अ फ्यू सब्सटेंस चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो हीट करने से जो सॉलिड होता है लेकिन वो हीट करने से डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच, और जब वेपर डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होता है, 2 प्रोसेस हैं सब्लिमेशन और डिपोजिशन। जब कोई सॉलिड आपका डायरेक्ट गैस में चेंज होता है बिना लिक्विड में चेंज हुए तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू आपका वेपर डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होता है उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो सब्लिमेशन, जिस प्रोसेस में सब्लिमेशन होता है उसको हम सब्लिमेबल सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है जो आपका इसमें यूज़ होता है आइसक्रीम वगैरह ठंडा रखने के लिए, जो रेफ्रिजरेटर में हम लोग रखते हैं, या उसको नैप्थलीन बॉल्स और आयोडीन, ये सब आपका सब्लिमेबल सब्सटेंस है। नैप्थलीन बॉल जो है वो सब
वूलन और क्लोथ्स के लिए रखते हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्मल आपका जिसको हम काफूर बोलते हैं, जो कपड़ा में खुशबू के लिए हम लोग रखते हैं, तो क्या होता है उसका साइज अपने आप चेंज होता रहता है, छोटा होते जाता है, लेकिन पानी उससे नहीं निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है और वो आपका डायरेक्टली चेंज हो जाता है, गैस में लिक्विड में चेंज नहीं होता है। तो ये एक्टिविटी है, इसमें हम देखेंगे कि सब्लिमेशन और डिपोजिशन एक साथ कैसे हो रहा है। उसके लिए हम कैम्फर लिए हैं, फनेल लिए हैं, कॉटन प्लग, चाइना डिश, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड और वायर गॉज। अब सबसे पहले एक चाइना डिश लेना है और उसमें कुछ क्रश्ड कम्फर डाल देना। उसके बाद कॉटन प्लग को लेकर आपको क्या करना है, स्टीम उसके फनल के मुंह को बंद कर देना है और चाइना डिश को फिर हम रख देते हैं ट्राइपॉड स्टैंड में और उसको हीट करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो हम देख रहे हैं कैम्फर जो है वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जा रहा है और वो वेपर की फॉर्म में निकल रहा है। लेकिन जैसे ही वेपर कूलर पोर्शन, नैरो पोर्शन में पहुंच रहा है, मतलब नैरो मतलब ये वाला पोर्शन में पहुंच रहा है, तो वहाँ थोड़ा ठंडा है, वहाँ जाके क्या हो रहा है, वो आपका जम जा रहा है सॉलिड फॉर्म में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कैम्फर एक ऐसा सब्लिमेबल सब्सटेंस है जो गर्म करने से सॉलिड से गैस में चेंज होता है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। वी कैन ऑल्सो यूज अमोनियम क्लोराइड, हम लोग अमोनियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं कैम्फर के थ्रू। ये इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये कॉपी में बनाना है कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट करता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जब हम लिक्विड को फ्रीज करते हैं, कूल करते हैं, तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू वो गैस में चेंज होता है, और गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो वो डिपोजिशन के थ्रू सॉलिड में। लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो चेंज होता है गैस में, वेपोराइजेशन, गैस को ठंडा करते हैं तो कंडेंसेशन में। एक्सपेंशन ऑफ मैटर, अब मैटर में क्या क्या एक्सपेंशन होता है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हीट करने से वो एक्सपैंड करता है और ठंडा करने से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कूल होता है। तो एक्सपेंशन इन सॉलिड क्या है, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, इंक्रीज इन स्पेस, स्पेस जो है वो बढ़ जाता है मॉलिक्यूल में और वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और सॉलिड एक्सपैंड कर जाता है। उसका एक्टिविटी यहाँ दिया हुआ है। तो ऑब्जर्व एक्सपेंशन इन सॉलिड, जब हम सॉलिड को एक्सपैंड करेंगे हीट करने से वो एक्सपैंड करता है। तो उसके लिए हमको एक अपैरेटस क्या क्या चाहिए, जिसमें एक मेटल रिंग हो, एक मेटल बॉल हो और बंसन बर्नर हो। पास द बॉल फ्रॉम द रिंग एट रूम टेम्परेचर, सबसे पहले हम इस रिंग से आपका बॉल को पास कराते हैं तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर में ये पास हो जाता है, आपका पास हो जाता है। जैसे ही हम बॉल को आपका पास बंसन बर्नर में हीट करते हैं कुछ मिनट के लिए और दोबारा उसको पास कराने की कोशिश करते हैं, नाउ लीव द बॉल फॉर सम टाइम, और उसको छोड़ देते हैं, अलाउ इट टू कूल डाउन, अगेन ट्राई टू पास द बॉल थ्रू द रिंग। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब पास कराते हैं तो बॉल जो है वो पास नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो हीट करने के बाद वो बॉल जो है पास नहीं कर पाता है। दिस बिकॉज, क्योंकि बॉल जो है वो एक्सपैंड कर जाता है हीट करने की वजह से, और जब आफ्टर कूलिंग, जब उसको हम ठंडा करते हैं तो बॉल जो है वो दोबारा रिंग से पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि कूल करने से वो अपना वापस साइज में वापस आ जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ठंडा करने से बॉल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये क्या कंक्लूजन दे रहा है कि सॉलिड जो है वो हीट करने से एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने, कूलिंग करने से कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्सपेंशन इन लिक्विड, वैसे ही लिक्विड में भी एक्सपेंशन होता है। जब हम एक लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, वॉल्यूम में भी चेंज होता है और लिक्विड एक्सपैंड करता है। उसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, कलर वाटर लेंगे, एक बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज और कॉर्क लेंगे। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब को कलर पानी से भर देना है और उसमें ढक्कन लगा देना है और एक कैपिलरी ट्यूब लगा देना है। आपका ये जो है आपका ऊपर ये जो लगाया गया ये कैपिलरी ट्यूब लगा दिया गया, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब को स्टैंड के थ्रू फिक्स कर देना। अब हीट करते हैं, तो हम हीट करने के बाद हीट करते हैं, पहले हम इनिशियल लेवल मतलब मार्क कर लिए कैपिलरी ट्यूब में कितना लिक्विड मेरा आ रहा है, इनिशियल लेवल मार्क कर लिया। उसके बाद हम हीट करते हैं, तो हीट में हम क्या देख रहे हैं कि वाटर जो है वो बढ़ गया है, वो बढ़ के आपका बी पोजीशन में पहुंच गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लिक्विड जो है वो हीट करने से एक्सपैंड करता है। गैस में भी सेम कंडीशन है, गैस भी एक्सपैंड करता है। उसके लिए भी हम एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब लेंगे और कलर वाटर लेंगे, कॉक वगैरह सब लेंगे। एम्प्टी टेस्ट ट्यूब लेंगे और कॉक लेंगे और सम कलर वाटर, और कैपिलरी ट्यूब में हम कुछ कलर वाटर ले लेते हैं। फिक्स द टेस्ट ट्यूब, उसके बाद फिर से टेस्ट ट्यूब को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे और
इनिशियल लेवल पहले हम लिक्विड का देख लिए ए में, उसके बाद हम हीट करते हैं। तो जब हम हीट करते हैं तो क्या देख रहे हैं कि वाटर फिर से कैपिलरी ट्यूब में बढ़ गया है और वो बी में पहुंच गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो क्यों बढ़ा, क्योंकि अंदर हवा है और हवा उसको धक्का दिया और लिक्विड जो है वो ऊपर बढ़ गया है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि गैस भी आपका हीट करने से एक्सपैंड करता है। केमिकल चेंज ऑन हीटिंग, केमिकल चेंज ऑन हीटिंग मतलब एक ऐसा चेंज जिससे नया चीज बने हीट करने से। जैसे कि खाना बनाने वाला चीज, जैसे कोई भी चीज, चावल को हम कच्चा चावल चढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, पक के दूसरा चीज में चेंज हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है आपका किसी भी चीज को हीट करने से उसमें केमिकल चेंज होता है और वो अपना ओरिजिनल पोजीशन से चेंज हो जाता है। जैसे हम अगर पेपर जला रहे हैं तो वो ऐश में चेंज हो जाता है। तो ऐश का प्रॉपर्टी पेपर के प्रॉपर्टी से एकदम अलग होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हीटिंग से केमिकल चेंज होता है। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो वो वैक्स में चेंज हो जाता है, वो वैक्स मेल्ट कर जाता है और यही मेल्ट वैक्स आपका वेपर में चेंज हो जाता है। द वेपर रिएक्ट विथ एयर, और ये वेपर एयर से रिएक्ट करके दो चीज बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंस, तो इन दोनों का प्रॉपर्टी अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी और वैक्स का भी। तो बर्निंग ऑफ कैंडल भी आपका केमिकल चेंज है। ये आपका एक्सरसाइज फॉर रिवीजन है। नंबर 1 में आपका डी होगा, नंबर 2 में सी, 3 में ए, 4 में डी, 5 में बी, 6 में ए और मैच द कॉलम है। नंबर 1 का आपका मेल्टिंग होगा, नंबर 2 का आपका एवापोरेशन, 3 का कंडेंसेशन, 4 का फ्रीजिंग और 5 का सब्लिमेशन।